संविधान के लोकार्पण के समय बहुत लंबा व्याख्यान देते हैं और बहुत लंबा व्याख्यान देने के बाद फिर कहते हैं कि मैं अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म कर देता, लेकिन कुछ बातें हैं जो मेरे मन को अभी बड़ा व्यथित किए पड़ी हैं। ये व्याख्यान पढ़ने जैसा है। बाबा साहब कहते हैं कि मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म कर देता, लेकिन कुछ बातें हैं जो मेरे मन को आज भी व्यथित करती हैं। जो पहली चिंता मुझको सताती है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इतनी मुश्किलों से जो आज़ादी हासिल की है, कहीं इस आज़ादी को हम फिर से गंवा तो नहीं देंगे। और फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक एक करके उस खतरे और आशंकाओं की ओर इशारा करते हैं, और उस इशारे में एक उनका स्टेटमेंट है, एक कथन है, कास्ट्स आर एंटी नेशनल, जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। जो लोग राष्ट्रवादी हैं ना, राष्ट्रवाद की बात करोगे और जाति को बनाए रहोगे, तुम राष्ट्रवादी नहीं हो। अगर राष्ट्र को बनाना है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कास्ट्स आर एंटी नेशनल, जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफ़र भी देना। तौफीक के सफ़र यानी कि यात्रा करने की ताकत। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफ़र भी देना। गुफ्तगू तुमने सिखाई है, मैं तो गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो मेरी बातों में असर भी देना। हाँ, अपने महान बोधिसत्व बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से प्रार्थना करते हुए और बोधिसत्वों की परंपरा से प्रार्थना करते हुए, भगवान बुद्ध का स्मरण करते हुए इस बात का संज्ञान आप सबको देना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश वो भूमि है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, सारनाथ में। धम्म चक्र प्रवर्तन, सारनाथ। उत्तर प्रदेश वो भूमि है जहां भगवान ने अपने जीवन के सर्वाधिक वर्षावास व्यतीत किए। 25 वर्षावास श्रावस्ती में, वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश वो भूमि है कपिलवस्तु में जहां भगवान का बचपन बीता। भगवान ने नन्हे नन्हे पगों से उस भूमि पर अपना बाल जीवन बिताया। उत्तर प्रदेश वो भूमि है जहां भगवान ने देवलोक से अपनी माता को अभिधम्म का ज्ञान देकर देवलोक से अवतरण किया। संकेसा में उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश वो भूमि है जहां भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस लिया। वो भगवान बुद्ध की भूमि से ये सिरपुर के छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में आप सबको मैं नमन करता हूँ। और यात्रा ऐसे ही चली है। ह्वेनसांग उत्तर प्रदेश आया था और वहाँ से यात्रा करते सिरपुर आया था, छत्तीसगढ़ आया था। और ये राजेश चंद्रा भी उत्तर प्रदेश से यहाँ आया है। मेरा मन इतना द्रवित और इतना भावुक हो रहा था। हम देश विदेश में बहुत जगह जा चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से बच्चों ने यहाँ प्रस्तुति दी है, बच्चे मंच पर लेकर आए हैं, बच्चों ने आके फूल दिया है, ऐसा मैंने कहीं भी नहीं देखा। ये बिल्कुल अद्भुत है। और मैं ये छत्तीसगढ़ की उत्तर प्रदेश में नकल करने वाला हूँ। इन बच्चों की माताएं, इन बच्चों के पिता, इन बच्चों के टीचर्स, आप सब लोग वास्तव में बड़े अभिनंदन के पात्र हैं। मैं दोपहर में गया था बुद्ध विहार में, तो वहाँ कुछ बच्चों के साथ हमारा संवाद हो रहा था। मैं वहाँ का बच्चों के साथ मैंने साझा किया था। हमारे भारत में जब राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति भवन है, नवंबर के महीने में कुछ दिनों के लिए उसको खोल दिया जाता है। मुगल गार्डन कहा जाता है उसको। तो बहुत से स्कूलों के टीचर्स और प्रिंसिपल्स अपने बच्चों को लेके पिकनिक के लिए वहाँ जाते हैं। मैं अभी बुद्ध विहार में गया तो वहाँ मेरे सामने वो टीचर ने विजिटिंग रजिस्टर रखा
उस विजिटिंग रजिस्टर में, विजिटिंग डायरी में मैंने अपना कुछ मंतव्य लिखा। ऐसे एक बच्चा व्हाइट हाउस में, अमेरिका के व्हाइट हाउस में जब अपने टीचर्स के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ पिकनिक के लिए गया, तो उस बच्चे ने वहां डायरी में लिखा, कितना अच्छा होता कि इस राजमहल में मैं रहता। व्हाइट हाउस, अमेरिका का व्हाइट हाउस। वो विजिटिंग डायरी में छोटा सा बच्चा लिख रहा है, कितना अच्छा होता कि इस राजमहल में मैं रहता। बचपन के किए संकल्प कितने बड़े होते हैं। ये जो माताएं और उनके पिता और टीचर्स आप कर रहे हैं, हम सब तो पके हुए लोग हैं, सब पे कोई असर नहीं होता है, लेकिन बच्चों के अंदर क्या क्रांति हो सकती है। वो व्हाइट हाउस में बच्चा लिख रहा है, कितना अच्छा होता कि इस राजमहल में मैं रहता। वो बचपन का किया हुआ संकल्प बड़ा होकर वो व्यक्ति अमेरिका का 3 बार राष्ट्रपति हुआ, व्हाइट हाउस में रहा। उसका नाम था रूजवेल्ट। रूजवेल्ट अमेरिका में 3 बार राष्ट्रपति हुआ। इतिहास में न दोहराई जा सकने वाली घटना। और ऐसे ही बच्चों से टीचर पूछते हैं, तुम बड़े होकर क्या करोगे? टीचर पूछ रहे हैं, क्या है जो तुम देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते हो? कोई बता रहा, हम चांद को देख सकते हैं, छू नहीं सकते। हम सूरज को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। वो बालक भीवा क्या कह रहा है? सतारा के विद्यालय में वो सामने जो पानी का मटका है ना, हम उसको देख सकते हैं, छू नहीं सकते। ताली की बात ये नहीं है, ताली की बात ये है कि पूछ रहे हैं कि बड़े होकर तुम क्या करोगे। सभी बच्चे से पूछते हैं, उनके पेरेंट्स पूछते हैं, उनके टीचर्स पूछते हैं, बड़े होकर तुम क्या करोगे। वो बालक भीवा क्या कह रहा है? मैं बड़े होकर कानून की ऐसी किताब लिखूंगा जिसको पूरे देश को मानना पड़ेगा और छुआछूत को हटा दूंगा। और उस व्यक्तित्व ने भारत का संविधान लिखा, जिसके लिए आज हम यहां सब इकट्ठा हुए हैं। तो पहली बात, इस भव्य आयोजन को मनाने के लिए आप सभी को मैं बड़ा अभिनंदन करता हूं, बहुत आपकी प्रशंसा करता हूं, एप्रिसिएशन करता हूं। और इस मौके पे मुझे कार्ल चेपाक की एक कहानी याद आती है। कार्ल चेपाक चेकोस्लोवाकिया का बड़ा प्रसिद्ध कहानीकार है। उसकी कहानी है, उसकी कहानी का शीर्षक है आखिरी फैसला। बड़ी प्रेरक कहानी है और यह कहानी मेरे मस्तक में बार बार कौंधती है। कहानी यूं है कि एक आदमी मरकर ऊपर की दुनिया में जाता है। ऊपर की दुनिया में जाता है तो वहाँ उसके कर्मों का बही खाता खोला जाता है। वो सारे मुंसिफ लोग, देवगण, जो देवता लोग होते हैं, वो उसका बही खाता खोलते हैं और बही खाता खोलकर उसके गुनाहों की गिनती करते हैं कि तुमको दोजख मिलेगा। उसके गुनाहों को गिनाते हैं और वो आदमी स्वीकार भी करता है कि गुनाह मुझसे हुए हैं, लेकिन ये भी कहता है मैंने जान के नहीं किया है, मैं हकीकत मानो मैं बेगुनाह हूं। उसके इस विरोधाभासी वक्तव्य से वो मुंसिफ बड़े हैरान होते हैं और गवाही के लिए, विटनेस के लिए खुदा को बुलाते हैं अदालत में। खुदा के इजलास में खड़ा हो जाता है और वो बताते हैं कि ये आदमी गुनाहगार है, हमारे कर्मों का बही खाता बता रहा है कि इसने बेइंतहा गुनाह किए हैं, ये कबूल भी कर रहा है, लेकिन साथ में अपने आप को बेगुनाह भी कह रहा है। आपकी गवाही क्या कहती है? अदालत में ऐसा होता है ना कि जब मसला काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच जाता है, शिखर पहुंच जाता है, क्लाइमेक्स पे जाता है, तो जज साहब क्या करते हैं? गवाह को बुलाते हैं, गवाहों को बुलाया जाए। वहाँ गवाह की इजलास में खड़ा है खुदा और बता रहा है कि यह आदमी अपनी माँ को बेइंतहा प्यार करता था। इसका बाप दारू पीता था, दारू पीकर ये इसकी माँ को बहुत मारता था। ये बेबस सा बच्चा
तिलमिलाकर अपने बाप को दांतों से काट लेता था। मुंसिफ कहते हैं ये जज्बाती बातों से अदालत को गुमराह करने की कोशिश ना की जाए। ये बताइए कि इसने अपने पड़ोसी के बगीचे से फूल तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था? फूल तोड़ने का, चोरी करने का इसमें जुल्म किया था कि नहीं किया था? खुदा कहते हैं हाँ तोड़ा तो था, लेकिन ये उसने अपनी प्यारी इरमा को देने के लिए तोड़ा था। इरमा इसको बेइंतहा चाहती थी, ये भी उसको बहुत चाहता था, लेकिन इसके पास इसको देने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए बगीचे से फूल तोड़ लिया था, प्यार के लिए तोड़ा था। मुंशी फिर कहते हैं इन बातों से अदालत को कोई वास्ता नहीं है, बताया ये जाए कि इसने जो है हत्या की थी कि नहीं की थी। मुंशी फिर कहते हैं कि हमें गुमराह ना किया जाए। खुदा उसको फिर गवाही देते हैं कि इसने हत्या की नहीं थी। शहर में दंगा हो गया था, अपने बचाव की कोशिश में इससे हत्या हो गई थी, वरना ये बड़ा ही बेगुनाह किस्म का, बड़ा मासूम किस्म का आदमी है और उस जुर्म में इसको सजा हो गई, कारावास हो गया। कारावास में बेचारा पछताता रहा, अपनी सजा काटता रहा। सजा काट के जब बाहर आया तो बाहर आकर इसने एक नेक जिंदगी फिर से जीना शुरू किया, फिर से कोशिश की। तो वो फिर कहते हैं मुंसिफ ये दारू भी तो पीता था, दारू भी तो पीता था। सूरा मेरे मज्जा पमाद अठाना वीरमणि, ये शील भंग करता था, दारू पीता था। कहा नहीं नहीं, आदतन ये दारू पीने वाला आदमी नहीं है। इसका एक जिगरी दोस्त एक समुद्री यात्रा में वो कैप्टन था, समुद्री जहाज डूब गया, वो जहाज डूबने से इसका जिगरी दोस्त मर गया। उस सदमे में इसने दारू पीना शुरू कर दिया था। ये आदतन दारू पीने वाला आदमी नहीं है, वो सदमे में दारू पीना शुरू कर दिया। मुंशी फिर ठोकते हैं खुदा को कि देखो इन बातों से अदालत को कोई वास्ता नहीं है। अदालत ये जानना चाहती है इसने हत्या की थी कि नहीं। वो फिर बताता जब जेल से छूट कर आया, इसने नेक जिंदगी जीना शुरू किया, अपने एक दोस्त के घर आने जाने लगा। वो शराबी दोस्त था, वहाँ उसकी जवान बेटी से इसकी मोहब्बत हो गई। वो दोनों आपस में जीने रहने के कस्में खाने लगे। लेकिन जिस दिन उसको ये पता चला कि ये जेल में रह के आया है, जुर्म काट के आया है, इसके हाथों हत्या हो चुकी है, वो लड़की बेवफा हो गई, उसने इसको छोड़ दिया। उस गम में इसने झुंझलाकर पहली बार जिंदगी में जानबूझकर हत्या की है। मुंसिफ कहते हैं मुझे इन जज्बाती बातों से कोई वास्ता नहीं है। और आखिरी फैसला लिखने के लिए वो उठकर दूसरे कमरे में चले जाते हैं, दूसरे कमरे में चले जाते हैं। इस बीच में वो आदमी खुदा से पूछता है यहां मैं ये क्या देख रहा हूं? मैं सोचता था कि इस दुनिया में तो कम से कम तुम्हारे हाथों फैसला होता होगा, और यहां भी तुम सिर्फ गवाह हो। तो खुदा मुस्कुराते हुए कहता है सिर्फ अधूरा सच जानने वाले लोग फैसला दे सकते हैं। मेरी मजबूरी यह है कि मैं पूरा सच जानता हूं। ऐसे इस देश के लोगों ने एक फैसला दे रखा है, डॉक्टर अंबेडकर दलितों के मसीहा हैं। ये संविधान से पूरा देश चल रहा है, खाली दलित चल रहे हैं क्या? लेकिन इस देश ने एक फैसला दे रखा है। उस फैसला देने में हम भी कहीं ना कहीं गुनाहगार हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो कृतित्व हैं, आप उनको देखें, मैं ऐसे कई दिन तक बोलते रह सकता हूं, बहुत सारे फैक्ट दे सकता हूं कि उनके जो कृतित्व हैं वो खाली दलितों के लिए नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक किताब लिखी थी, बड़ी प्रसिद्ध किताब, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। ये महान मानवों की आदत होती है, वो खाली प्रॉब्लम रेज नहीं करते हैं, समस्याओं को खड़ा नहीं करते हैं, वो सॉल्यूशन भी देते हैं। क्या किताब है? द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। इस किताब के जरिए उन्होंने बड़े आंकड़ों के साथ सिद्ध किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो अर्थ नीति है वो भारत को अंदर से खोखला कर रही है और रुपए को कमजोर कर रही है, पौंड को मजबूत कर रही है, ये भारत को गरीबी की दिशा में ले जा रही है। इस किताब के नाते
दुनिया के अखबारों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लिखना शुरू किया, उसकी बड़ी निंदा होने लगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट बदनाम होने लगी। तब ऐसी स्थिति में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन गठित किया। आपको पता, जब भी कोई मसला गहरा होता है तो आयोग के गठन होते हैं, जांच आयोग बैठता है। एक कमीशन गठित किया जिसको रॉयल कमीशन बोलते हैं, हिल्टन कमीशन बोलते हैं। वो हिल्टन कमीशन उस किताब में उठाए गए आरोपों का अध्ययन करने के लिए भारत आया। भारत में आकर उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी अपना पक्ष रखने के लिए कमीशन के सामने आमंत्रित किया। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने तथ्यों के साथ ये सिद्ध करने में कामयाब रहे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को अंदर से कमज़ोर कर रही है। लेकिन आपको बताया ना, महामानव खाली समस्याएं नहीं उठाते हैं, वो सॉल्यूशन देते हैं। इसका समाधान क्या हो सकता है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने समाधान दिया, भारत का अपना रिजर्व बैंक होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की रिकमेंडेशन पर हिल्टन कमीशन ने स्वीकार किया और 1 अप्रैल 1935 को भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ। आज सबकी जेब में जो नोट रखा है, ये खाली दलितों की जेब में रखा है क्या? भारत की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। और हम क्या बोलते रहते हैं, वो दलितों के मसीहा हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1918 से 27 के बीच में मुंबई 1928 के बीच में मुंबई लेजिस्लेटिव में एक बिल लाते हैं, और ऐसे क्रमिक रूप से कई बिल लाते हैं। मुंबई लेजिस्लेटिव कमेटी में जो बाबा साहब बिल लेकर आए, उस बिल का जो मुख्य मसौदा था कि हमारी जो माताएं बहनें उस समय मिलों में, फैक्ट्रियों में काम किया करती थीं, और गर्भावस्था होने पर, प्रसूति काल आने पर उनको फैक्ट्रियों से निकाल दिया जाता था। निकालने का कारण क्या होता था? उनकी प्रेगनेंसी को ब्रैकेट में एक्सीडेंट लिखकर निकाल दिया जाता था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मुंबई लेजिस्लेटिव में वो प्रसूति बिल प्रस्तुत करते हैं और बड़े जोरदार शब्दों में वकालत करते हैं कि एक नारी जब एक बच्चे को जन्म देती है, वो सिर्फ अपनी संतान को जन्म नहीं देती है, बल्कि इस राष्ट्र के नागरिक को जन्म देती है। और इसलिए मैं ये स्वीकार करने को बाध्य हूं कि प्रसूति अवस्था में नारी की प्रसूति काल का सारा खर्चा राज्य को उठाना चाहिए, स्टेट को उठाना चाहिए। और कालांतर में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत का संविधान लिखने का अवसर मिला, हमारी सारी माताओं को मैटरनिटी लीव की जो फैसिलिटी मिली, इसका फ़ायदा सिर्फ दलित महिलाएं उठा रही हैं क्या? लेकिन वो काल चेपाक की कहानी के खुदा की तरह, वो मुंसिफ की तरह आरोप है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दलितों के मसीहा हैं। 1917 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखी, स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज। आप देखें, रेमेडीज, सॉल्यूशन। ये महामानव खाली समस्याएं नहीं उठा रहे हैं, समाधान दे रहे हैं। स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया 1917 के पहले भारत में खेतों की जो स्थिति थी, बिखरे बिखरे खेत हुआ करते थे, और उन खेतों में अलग अलग खेती हुआ करती थी। कहीं पानी पहुंच रहा, कहीं नहीं पहुंच रहा है। उत्पादन में असमानता थी, असंतुलन था। ये कितनी बारीक समस्या है, इसको लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखी, स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज। उसका समाधान, और क्या समाधान दिया? इन खेतों को एकीकृत करके, इनको चकबंद करके एक जगह करना चाहिए। इससे उत्पादन ज़्यादा होगा और मेहनत कम लगेगी। 1917 में लिखी इस किताब पर 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाकायदा चकबंदी अधिनियम, चकबंदी कानून बनाया। भारत के खेत समेकित हुए, चकबंद हुए, भारत आज़ाद हुआ, संविधान बन के तैयार हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश को चकबंदी कानून और चकबंदी विभाग दिया। देश अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सका,
मैं पूछ रहा हूं, क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दलितों का मसीहा कहना उस महामानव का अपमान नहीं है? जैसे हम कहें कि वो हिमालय पर्वत हमारे छत्तीसगढ़ की रक्षा के लिए खड़ा है। अरे हिमालय पर्वत देश की रक्षा के लिए खड़ा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हिमालय पर्वत जैसे हैं। हम कभी कभी ये भी सोचते हैं, लोग उसको प्रचारित भी करते हैं कि वो संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाकर ये महामानव के ऊपर बड़ा एहसान किया गया है। कोई एहसान नहीं किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनकी मंशा थी कि भारत का संविधान सर आइवर जेनिक्स को लिखना चाहिए। सर आइवर जेनिक्स वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने उस समय तक दुनिया के 6 देशों के संविधान लिखे थे। 1 2 नहीं, 6 देशों के संविधान लिखे थे। आप सोच सकते हैं कि जिसने 6 देशों का संविधान लिखा हो, उस व्यक्ति की उस समय इंटरनेशनल इमेज क्या होगी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, चाहे लाला लाजपत राय, चाहे महात्मा गांधी, ये सब अग्रणी पंक्ति के वो व्यक्तित्व हैं जो किसी भी कीमत पर इस देश को मजबूत अपने अपने नज़रिए से बनाने की कोशिशों में थे। जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि जिसने 6 देशों के संविधान लिखे हैं, एक तरह का वो संविधान विशेषज्ञ है, ऐसा व्यक्ति हमारे देश का संविधान लिखेगा, हमारा देश ज़्यादा उन्नति तरक्की करेगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक पत्र लिखा अपनी बहन विजयलक्ष्मी पंडित को, और पत्र में निवेदन किया कि आप आइवर जेनिक्स को संपर्क कीजिए, उनसे हमारी मंशा बताइए कि भारत का संविधान भारत के प्रधानमंत्री आपसे लिखाना चाहते हैं। विजयलक्ष्मी पंडित जब उनको मिली तो आइवर जेनिक्स ने क्या कहा, ये साहब बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, आप सब के लिए जानने वाला तथ्य होगा। आजकल तो ऐसा युग आ गया है, ज्ञान का विस्फोट हुआ है। राजेश चंद्रा जोशी जी बोल रहे हैं, नेट पे सर्च करो, आपको दिखाई देगा कितने तथ्य बोल रहा है, कितना सत्य बोल रहा है। आप सब कुछ सर्च करो, ज्ञान के विस्फोट का युग आया है। आइवर जेनिक्स को विजयलक्ष्मी पंडित जाके मिलती हैं और जवाहरलाल नेहरू का मंतव्य उनको व्यक्त करती हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत का संविधान आपसे लिखवाना चाहते हैं। आइवर जेनिक्स ने क्या कहा, ये 6 देशों के संविधान लिखते समय मैंने आपके ही देश के एक विद्वान से बार बार परामर्श लिया है। बेहतर होता कि वो संविधान आप उससे लिखवाएं। तो विजयलक्ष्मी पंडित हैरान होकर पूछ रही, हमारे देश में ऐसा कौन सा विद्वान है? आइवर जेनिक्स ने बताया कि आपके देश में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, जिन्होंने दुनिया के देशों के संविधानों का अध्ययन किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर अक्सर इस तरीके का आरोप लगाया जाता है कि उनका आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा। अक्सर ऐसा आरोप लगाया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस बात के प्रति पूरी तरीके से जागरूक हैं कि देश आज़ाद हो के रहेगा, आज़ाद होने के बाद देश चलेगा कैसे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस लड़ाई में मगन थे और इसलिए वो इतना अध्ययन कर रहे थे, और वो उन्होंने अंततः कर दिखाया। मैं फिर कुछ और चीज़ें, अभी हम देख रहे हैं रोशनी चेहरे पे पड़ रही है, हम लोग लाइट में बैठे हुए हैं, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, दूर तक पीछे तक सुनाई दे रहा है। ये जो बिजली का कारनामा आप देख रहे हैं ना, ये कारनामा भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देने हैं। मैं ऐसे अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ, हाइपरबोलिक नहीं बोल रहा हूँ। ये जो पावर कारपोरेशन है और वाटर इरिगेशन डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परामर्श पर गठित हुआ है। मैं आप सबसे पूछता हूँ, ऐसे महामानव को दलितों के मसीहा कह के हम क्या उसको बदनाम नहीं करते हैं? इसके गुनाहगार हम खुद ही हैं। इसकी आप देखें जी, इसी 26 नवंबर को 1949 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के लोकार्पण के समय, जिन लोगों ने उसका अध्ययन किया है वो उससे वाकिफ़ होंगे, संविधान के लोकार्पण के समय बहुत लंबा व्याख्यान देते हैं, और बहुत लंबा व्याख्यान देने के बाद फिर कहते हैं कि मैं अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म कर देता,
लेकिन कुछ बातें हैं जो मेरे मन को अभी बड़ा व्यथित किए पड़ी हैं। ये व्याख्यान पढ़ने जैसा है। बाबा साहब कहते हैं कि मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म कर देता, लेकिन कुछ बातें हैं जो मेरे मन को आज भी व्यथित करती हैं। जो पहली चिंता मुझको सताती है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इतनी मुश्किलों से जो आज़ादी हासिल की है, कहीं इस आज़ादी को हम फिर से गंवा तो नहीं देंगे। और फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक एक करके उस खतरे और आशंकाओं की ओर इशारा करते हैं, और उस इशारे में एक उनका स्टेटमेंट है, एक कथन है, कास्ट्स आर एंटी नेशनल, जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। जो लोग राष्ट्रवादी हैं ना, राष्ट्रवाद की बात करोगे और जाति को बनाए रहोगे, तुम राष्ट्रवादी नहीं हो। अगर राष्ट्र को बनाना है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कास्ट्स आर एंटी नेशनल, जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। ये राष्ट्रवादियों को समझाने और बताने की ज़रूरत है। अगर तुम सच में राष्ट्र को राष्ट्र बनाना चाहते हो तो जातियों का निषेध करना होगा, जातियों को इनकार करना होगा, उनको रिफ्यूज़ करना होगा। और इसके लिए हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रास्ता चुना बुद्ध धम्म का। 14 मई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, देश नया नया आज़ाद हुआ, इन चिंताओं से ग्रसित थे कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 मई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा और पत्र में सुझाव दिया कि भारत का अपना एक फंड होना चाहिए, जिसको जीपीएफ बोलते हैं, भविष्य निधि। जीपीएफ फंड के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था, बीमा पॉलिसीज, बीमा होना चाहिए, जीपीएफ फंड होना चाहिए और बीमा कंपनियों का औद्योगिकरण होना चाहिए। बाबा साहब इसको रिकमेंड करते हैं। उसके बाद भारत में जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सब का जीपीएफ करता है। ये जीपीएफ जो करता है, जो भविष्य निधि करता है, ये रिकमेंडेशन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है। फिर भी उस महामानव के ऊपर आरोप है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के मसीहा हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हकीकत में 3 संविधान लिखे हैं। मैं अलंकारिक रूप से नहीं कह रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। एक संविधान है जिसकी आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं। इस संविधान से भी ज़्यादा मेहनत की है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पर। हिंदू कोड बिल पर इससे ज़्यादा मेहनत किया। और इस कोड बिल के ज़रिए बाबा साहब हमारी माताओं और बहनों को जो विषमता मिली है, क्योंकि जो इस देश की परंपरा कहती है, परंपरा क्या कहती है, स्त्री शूद्रौ नादितयाम, स्त्री और शूद्र को कोई अधिकार नहीं है। ये देश के शास्त्र कहते रहे हैं, स्त्री शूद्रौ न, ये मैं नहीं बोल रहा, ये शास्त्र कह रहे हैं ऐसा। स्त्री शूद्रौ नादितयाम, स्त्री और शूद्रों को कोई अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू कोड बिल के जरिए इस व्यवस्था को और उनकी विषमता को समाप्त कर देने के लिए लाए थे, जो बिल पारित नहीं हो सका। इससे व्यथित होकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के कारणों को, क्योंकि वो कुछ भी अकारण अहेतुक नहीं करते थे, हर बात उनकी सुविचारित होती थी। उन्होंने इस्तीफा दिया कालेलकर कमीशन की मांगों को लागू न करने के कारण, हिंदू कोड बिल को पारित न हो पाने के कारण। कालेलकर कमीशन ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है, ओबीसी के उत्थान से संबंधित है, और हिंदू कोड बिल महिलाओं के हितों से संबंधित है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के लिए इस्तीफा नहीं दिया था। फिर भी हम उन पे ये बोलते रहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के मसीहा हैं। हिंदू कोड बिल कालांतर में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्रमिक रूप से संसद में एक एक कानून पारित किए। हमारी माताओं को कई सारे अधिकार मिले, 5 प्रधान अधिकार मिले। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला, क्योंकि शास्त्र अनुमति नहीं दे रहे थे। स्त्री शूद्रौ नाधितयाम, स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है,
ये जो हमारी बेटियां और माताएं आज टीचर बनी पड़ी हैं, कहाँ संभव था ये? और ये टीचर तो बाद में बनी हैं। महिलाओं को सक्रिय राजनीति में भाग लेने का अधिकार, महिलाओं को दत्तक संतान लेने की सहमति का अधिकार, महिलाओं को भी तलाक देने का अधिकार, ये सारे अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। ये माताएं बहनें दलित समाज की तो बहुत बाद में इसका लाभ पाईं। ये सारे महिला हितों के लाभ सबसे पहले तो ये देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पाया। ये सारे लाभ तो पहले सरोजिनी नायडू जी ने पाया। ये सारे लाभ तो पहले सुचेता कृपलानी जी ने पाया। आप समझ रहे हैं कितनी कीमती बातें हैं। हमें इस मानव को इस परिधि से बाहर निकालना है और इसमें गुनहगार हम भी कम नहीं है। हमें अपने गुनाहों को कबूल करना है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को एक राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करना है। यही सबसे बड़ी जीत होगी। मैंने क्या बताया? बाबा साहेब ने एक नहीं, बाबा साहब ने एक नहीं, दो नहीं, 3 संविधान लिखे। पहला संविधान जिसकी आज संविधान दिवस मना रहे हैं। दूसरा संविधान बाबा साहब ने क्या लिखा? हिंदू कोड बिल। और तीसरा संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है द बुद्धा एंड स्तम्मा। ये एक संविधान है। ये संविधान के साथ संशोधन छेड़छाड़ होती रहेगी, लेकिन यहाँ बैठी हुई इस जन मेदनी से मैं अनुरोध करूँगा, आह्वान करूँगा, अपील करूँगा, संदेश दूंगा, इस तीसरे संविधान को बचाने की ज़रूरत है। बुद्ध के शासन को स्थापित करने की ज़रूरत है। बुद्ध का शासन स्थापित हुआ, सारे शासन तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। बुद्ध का शासन स्थापित करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस संविधान का जो ओरिजिन है, इस संविधान की जो जड़ है, इस संविधान की जड़ विनय पिटक है। ये मैं नहीं कह रहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर श्रीलंका में कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसको काठमांडू में नेपाल में कहते हैं। उनसे पूछा जाता है कि भारत के संविधान में लोकतंत्र के सिद्धांत आपने कहाँ से लिए हैं, किस देश से लिए हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसको भरी सभा में कहते हैं, भारत के संविधान में लोकतंत्र के सिद्धांत मैंने बौद्ध संघों से लिए हैं, बुद्ध के संघ से लिए हैं। क्योंकि वहाँ भी वोटिंग होती थी, वहाँ भी विप होता था, वहाँ भी वीटो होता था, वहाँ भी सहमति होती थी, वहाँ भी प्रस्ताव पारित होते थे। और उन नियमों को, उन सारी कार्रवाइयों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान में समावेशित किया। तो भारत के संविधान का जो ओरिजिन है, जो मूल है, वो मूल है विनय पिटक। विनय पिटक कैसे अस्तित्व में आया, मैं थोड़ी सी चंद बातों के साथ बहुत ही संक्षेप में अपनी बात को रख के बात को समाप्त करूंगा। संक्षेप में कि भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद भगवान जब शांत हो गए तो एक घटना हुई। सुभद्र नाम का एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के लिए ऐसा बोल रहा है, अच्छा हुआ कि बुढ़ा मर गया, अच्छा हुआ कि बुढ़ा मर गया। जब देखो ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो, ऐसा निर्देश किया करता था। अब हमारा शासन अनुशासन करने वाला कोई नहीं रहा। ये आवाज़ जैसे ही महाकाश्यप के कानों में पड़ी, वो बड़े व्यथित हुए कि अभी भगवान को शांत हुए 1 सप्ताह नहीं हुआ है और ऐसी आवाज़ आना शुरू हो रही है। और ऐसा अगर लोक में हो गया तो बुद्ध का शासन तो लुप्त हो जाएगा। लोग जानेंगे नहीं कि बुद्ध नाम का कोई व्यक्ति भी था और किसी ने इतनी कीमती बातें इस धरती पे कही हैं। महाकाश्यप एक संकल्प लेते हैं, भगवान के वचनों को संग्रहित किए जाने के लिए संगीत ही होनी चाहिए। महाकाश्यप के आह्वान पर भगवान के महापरिनिर्वाण के 3 महीने के बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में उनके आह्वान पर 500 अरहत इकट्ठा होते हैं। ये जो सब संगी साथी खड़े होकर सुन रहे हैं, इन वचनों को बड़े गौर से सुनो, क्योंकि आने वाले समय में आज हम 75वां संविधान दिवस मना रहे हैं। हम प्रार्थना करें कि हमारा संविधान शतायु हो, हम 100वीं वर्षगांठ भी इस संविधान की मना सकें। और वो तभी हो पाएगा जब हम आगे की सोच के चलेंगे। वो भगवान के परिनिर्वाण के बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में वो पहली संगीति होती है जिसमें महाकाश्यप के आह्वान पर
500 अरहत इकट्ठा होते हैं। आज भी इस बात को सोचकर कल्पना से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भारत कितना समृद्ध देश था, आध्यात्मिक रूप से इतना समृद्ध देश था। जब मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं था, चिट्ठियां नहीं थी, अखबार नहीं थे, मुंह से खाली संवाद और प्रचार करते करते कहते कहते 500 अरहत इकट्ठा हो गए। आज भारत में 5 अरहत नहीं मिलते हैं। एक वो समृद्धि थी और आज ये दरिद्रता है। वो समृद्धि ऐसी थी कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दुनिया का हर देश चाहता था, छोटी छोटी कौमें चाहती थी कि चिड़िया मेरे हाथ में आ जाए। आज ये भारत की दरिद्रता देखिए कि हमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ से छोटे क्षेत्रफल वाले देशों से भी कर्जा मांगना पड़ता है। जापान जैसे देश से कर्जा मांगना पड़ता है। ये भारत की दरिद्रता देखिए। 500 अरहत इकट्ठा हो गए। संगीत संपन्न हुई। जब संगीत हुई तो पहली आवाज़ यही आई, क्योंकि वो सब भगवान को जानने वाले, उनसे उपसंपदा पाए, उनसे सीधे संवाद किए हुए प्रत्यक्षदर्शी लोग थे। हर किसी के अपने मन में था, भगवान ने मुझको ये उपदेश दिया था, भगवान ने मुझे ऐसा कहा था, भगवान ने मुझे ऐसी देशना दी थी। हर किसी के पास अपना अनुभव था। अब बात यह है कि 500 लोगों में हम किसकी बात से भगवान के वचनों को कंपाइल करना शुरू करें, किसकी बात से बात शुरू करें हम। महाकाश्यप को भगवान की वचन याद आए, विनया नाम बुद्ध शासन से आयु। विनय बुद्ध शासन की आयु है। जब तक विनय रहेगा तब तक बुद्ध का शासन रहेगा। विनया नाम बुद्ध शासन से आयु। और इसके द्वारा सबसे पहले विनय पिटक का संज्ञायन हुआ। अरहत उपालि ने उसका सत्यापन किया, वेरिफिकेशन किया। ये दुनिया का पहला संविधान है विनय पिटक। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने लोकतंत्र के, मीटिंग्स के, विप के, ये सारे के सारे नियम विनय पिटक से लिए। इस संविधान में संशोधन होते रहेंगे, कथित रूप से छेड़छाड़ होती रहेगी, लेकिन 2500 साल से विनय पिटक आज की तारीख तक ज्यों के त्यों है। हमें इस संविधान को बचाने की ज़रूरत है, जो हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को हमको दीक्षा भूमि में सौंप कर गए हैं। बुद्धायन धम्मा ग्रंथ देकर गए हैं। पहली संगीति के 100 साल के बाद दूसरी संगीति होती है कालाशोक के काल में, और दूसरी संगीति के अध्यक्ष सब्बकामी होते हैं। सब्बकामी की उम्र 120 साल की है। सब्बकामी अरहत हैं, 120 साल की उम्र है, और 120 साल की उम्र में दूसरी संगीति विनय संगीति कहलाती है। ये जो संगीतियाँ होती हैं, जैसे 1-2 दिन का कार्यक्रम नहीं होता है। पहली संगीति 7 महीने चली थी, दूसरी संगीति 9 महीने चली थी, तीसरी संगीति 11 महीने चली थी। ये 1-2 दिन का सेमिनार नहीं होता है। और संगीति अनिवार्य रूप से अरहत की अध्यक्षता में होती है। आप कल्पना कीजिए कि यहाँ इतने लोग बैठे हैं और इस मंच पर एक अरहत बैठा हो। कल्पना करके देखिए, सिर्फ कितना बड़ा पुण्य है अरहत को अपनी आंखों से देखना। उस अरहत को आप पानी पिलाने को पा जाओ, कितना बड़ा पुण्य है। उस अरहत को आप भोजन दान कराने को पा जाओ, कितना बड़ा पुण्य है। वो दूसरी संगीति अरहत सब्बकामी की अध्यक्षता में होती है। तीसरी संगीति इतिहास में अविस्मरणीय, सबसे ऐतिहासिक उल्लेखनीय संगीति वो सम्राट अशोक के संरक्षण में होती है। पहली संगीति का पोषण अजातशत्रु करते हैं, सम्राट अजातशत्रु। दूसरी संगीति का पोषण कालाशोक करते हैं। तीसरी संगीति का पोषण सम्राट अशोक करते हैं। और वो संगीति के समापन के बाद वो सब्बकामी, दूसरी संगीति, तीसरी संगीति हमारे मोगली पुत्तिस्य की अध्यक्षता में होती है। और वो संगीति के बाद सम्राट अशोक कितना दूरदर्शी कदम उठाते हैं। क्या पता कल को क्या हो, भारत से बुद्ध धम्म के साथ क्या स्थिति हो। उन्होंने बुद्ध का धम्म सारी धरती पे फैला दिया। अरहतों के 9 मंडल पूरी धरती पे भेजे, और देखते ही देखते पूरा एशिया बौद्ध हो गया। सिर्फ मंडल नहीं भेजे, श्रीलंका में अपनी बेटी और बेटे को भेज दिया, संघमित्रा को भेज दिया, महेंद्र को भेज दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ?
3 संगीतियों के बाद चौथी संगीति सम्राट वट्टगामिनी के काल में श्रीलंका में हुई, ईसा पूर्व 29 में। 5वीं संगीति बर्मा में हुई, मंडाले शहर में, सम्राट मिन के काल में, सम्राट मिन के काल में। 6ठी संगीति इस धरती की, भारत की धरती की सबसे सांकेतिक और कीमती संगीति है। 6ठी संगीति सन 1954 में हुई, 2 साल चली। और सबसे कीमती जो आपको बताना चाह रहा हूं, उस संगीति में ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सम्मिलित हुए। 5 संगीतियां। पहली संगीति सम्राट अजातशत्रु के संरक्षण में, क्योंकि जो संगीतियां होती हैं, बड़े आयोजन होते हैं, तो उसको कुछ लोग प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोटेक्शन के साथ, जैसे भी कमिश्नर साहब आके दे गए, तो उनका एक प्रोटेक्शन है, प्रशासनिक प्रोटेक्शन है। कुछ लोग फंडिंग करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। इतना बड़ा मंच लगा है, बहुत लोगों ने फंडिंग किया होगा, तब ये हो पा रहा है, ऐसे तो नहीं हो पाता है। तो प्रोटेक्शन देते हैं, संरक्षण देते हैं। पहली संगीति सम्राट अजातशत्रु, दूसरी संगीति सम्राट कालाशोक, तीसरी संगीति सम्राट अशोक, चौथी संगीति श्रीलंका में सम्राट वट्टगामिनी, 5वीं संगीति सम्राट मिन उनके संरक्षण में। 6ठी संगीति बड़ा संकेत दे रही है। 6ठी संगीति बर्मा में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री ऊ के द्वारा कराई जाती है। 6ठी संगीति एक इतिहास बदल रही है, प्रधानमंत्री के संरक्षण में हो रही है। वो समय भी आएगा, ऐसा प्रधानमंत्री भी आएगा जो भारत में 7वीं संगीति होगी। लेकिन ये तब आएगा जब हम बुद्ध के शासन को मजबूत करेंगे। बुद्ध के शासन को, वो एतंग बुद्धान शासनंग, कि ये बुद्ध का शासन है। हम बुद्ध के शासन को स्थापित करेंगे तो सारे शासन आपके हाथ में आएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्या घोषणा करते हैं? यदि मैं 10 साल और जीवित रहा तो भारत को बुद्ध में बना दूंगा। ये जो बोधिसत्व जैसी चेतनाएं होती हैं, इनके शरीर शांत होते हैं, लेकिन इनकी धम्म काया जगमग 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 वाइब्रेट करती रहती है। सिर्फ शरीर शांत होता है इनकी। आप बताओ, दुनिया में मुझे एक भी ऐसे महामानव का नाम बताओ जिसकी जयंती पूरे महीने भर मनाई जाती हो। अब्राहम लिंकन की जयंती अमेरिका में महीने भर नहीं मनाई जाती। वाशिंगटन की जयंती महीने भर नहीं मनाई जाती। वियतनाम में हो ची मिन की जयंती महीने भर नहीं मनाई जाती। ये अकेला महामानव है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिसका साल भर कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलता रहता है। अभी संविधान दिवस मना रहे हो नवंबर में, अभी 6 दिसंबर को फिर मनाएंगे आप, फिर जनवरी में कुछ मनाएंगे, फरवरी बीतेगा, मार्च बीतेगा, अप्रैल में बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, फिर बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे। अभी बीतते बीतते आप अक्टूबर में 14 अक्टूबर की तैयारी में लग जाएंगे। ऐसा महामानव इस धरती पे दूसरा है नहीं जिसको साल भर उसके कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते हों। डॉक्टर भदंत आनंद कोसलायन कहा करते थे, वो उन्होंने किताब लिखी यदि बाबा ना होते, कि बहुत सारे बाबा हुए इस देश में, बहुत सारे बाबा हुए और बहुत सारे साहेब हुए, लेकिन बाबा साहेब सिर्फ एक ही हुए। बहुत सारे बाबा हुए और बहुत सारे साहेब हुए, लेकिन बाबा साहेब एक हुए। बाबा साहेब बर्मा में 6ठी संगीति में सम्मिलित होते हैं और उनके मन के अंदर प्रेरणा आती है। बर्मा में उनके सुनने में आता है, भगवान बुद्ध के समय से एक श्रुत परंपरा चली आ रही है। परंपरा ये चली आ रही है और बर्मा के लोगों ने बाकायदा उसको प्रिजर्व किया है। ऐसी श्रुत परंपराओं का कोई स्रोत नहीं होता है। जैसे कि अभी हिंदुओं में एक परंपरा चली आ रही है कि एक दिन ऐसा घनघोर कलयुग आएगा, फिर कल की अवतार होगा। परंपरा चली आ रही है, सुना हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है। ऐसा इस्लाम में परंपरा चली आ रही है कि अभी एक पैगंबर और आएंगे, फिर से उम्मत बख्शी जाएगी। ऐसे परंपरा चली आ रही है भगवान बुद्ध के समय से। भगवान बुद्ध की कही भविष्यवाणी है कि भगवान के महापरिनिर्वाण के 2500 साल के बाद
भारत की धरती से एक उपासक के द्वारा धम्म का पुनरोदय होगा। ये बाबा साहेब बर्मा में सुनते हैं 1954 में। 12 दिसंबर 1954 को डॉक्टर आर.एल. सोनी के कार्यालय में जाके बड़े उत्कंठित कंठ से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर घोषणा करते हैं। उन्होंने वहीं बैठ के गणना किया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, कि भगवान के महापरिनिर्वाण के 2500 साल कब पूरे हो रहे हैं। उनकी गणना में आया कि 2500 साल 1956 में पूरे हो रहे हैं। वो डॉक्टर आर.एल. सोनी के कार्यालय में जाकर घोषणा करते हैं, मैंने तय कर लिया है कि मैं बुद्ध की दीक्षा लूंगा। और वहां का तय किया हुआ संकल्प 1954 का 1956 में नागपुर में दीक्षा भूमि में साकार होता है। उसके बाद बाबा साहब एक यात्रा और करते हैं काठमांडू की। अभी सोचो ना, 14 अक्टूबर की घटना, नवंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर की 6 तारीख को वो शांत हो गए। जिस संकल्प प्रभु सोचते थे कि मैं 10 साल और जीवित रहा तो भारत को बुद्धमय बना दूंगा, उस संकल्प पर उनको 2 महीने भी काम करने का समय नहीं मिला। लेकिन बोधिसत्वों का शरीर शांत होता है, उनकी धम्म काया वाइब्रेट करती रहती है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के महाप्रयाण के 50 साल के बाद इस देश में एक और अनूठी सी घटना हुई। वो घटना सुनाकर मैं आपको ये मंच छोड़ूंगा। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के महाप्रयाण के 50 साल के बाद दुनिया के सारे बौद्ध राष्ट्रों ने मिलकर एक संकल्प लिया और एक अभियान शुरू किया। सारे बौद्ध राष्ट्रों ने मिलकर अभियान ये शुरू किया, हर साल बोध गया में 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक 10 दिन की इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग होना शुरू हो गई। और ये सिलसिला, ये अभियान पिछले 19 साल से चल रहा है। आप में से कितने लोगों को पता है कि बोध गया में हर साल 2 दिसंबर से 12 दिसंबर इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग होती है? हाथ उठाओ, कितने लोगों को पता है? बहुत ही गिनती के हाथ उठ रहे हैं। हमारे महान बोधिसत्व का एक संकल्प वाइब्रेट हो रहा है, स्पंदित हो रहा है इस देश में, हमको पता नहीं है। और हम सब नारा क्या लगाते रहते हैं? बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। क्या है बाबा का मिशन? बाबा का मिशन गाली गलौज करना नहीं है। बाबा का मिशन निंदा आलोचना करना नहीं है। बाबा का मिशन आलोचना करना नहीं है। बाबा का मिशन सिर्फ 5 शब्दों में है: समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय का समाज स्थापित करना और भारत को बुद्धमय बनाना। बस इतना ही बाबा का मिशन है। और ये मिशन निश्चित जानो, आप किसी की निंदा आलोचना से, गाली गलौज से नहीं ला सकते। आपको बुद्ध के सिद्धांतों के मुताबिक आगे बढ़ना होगा। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, वो उनके 50वें महाप्रयाण पर बोध गया में एक आंदोलन शुरू हुआ। दुनिया के सारे देशों ने मिलकर इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग शुरू की। अभी 19 साल से ये सिलसिला चल रहा है। जैसे ओलंपिक में हर 2 साल, हर 4 साल के बाद किसी देश को मेजबानी का मौका मिलता है, ऐसे वो इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग के लिए 2 साल के लिए किसी देश को मेजबानी का मौका मिलता है। जैसे अभी इस साल इस चैंटिंग का मेजबान जो आयोजक है, चीफ ऑर्गेनाइजर है, कैम्बोडिया है। पिछले साल भी कैम्बोडिया था, अभी इस साल भी कैम्बोडिया है, 2024 में भी। इसके पहले वियतनाम था, उसके पहले भी वियतनाम था, उसके पहले थाईलैंड था। आप बड़े हैरान होंगे, आपको तो पता ही नहीं है। मैं हाथ बोला तो गिनती के हाथ उठ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि भारत में भगवान बुद्ध के धम्म को संगायन करने के लिए दुनिया इकट्ठा हुई है और हम ताल ठोक के अपने आप को बुद्धिस्ट बोलते हैं। हमको पता ही नहीं कितनी बड़ी बुद्धिस्ट घटना इस देश में हो रही है। अभी 19 साल में आज की तारीख तक भारत ने इस आयोजन की मेजबानी के बारे में सोचा ही नहीं कि भारत इसकी मेजबानी करे। पिछले 2 साल पहले जब मुझे पता चला, और मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है, जिस तारीख से ये चैंटिंग भारत में शुरू हुई है 2006 से, उस चैंटिंग में हर साल ये व्यक्ति वहाँ सम्मिलित होता है। 2006 से सम्मिलित हो रहा है। पिछले से पिछले साल वहीं बोधि वृक्ष के नीचे
सारे अपने उपासक बहनों, उपासक बंधुओं के साथ हमने ये संकल्प लिया कि 2025 और 26 में इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग का आयोजक देश भारत होगा। भारत इसका आयोजन करेगा। अभी इस साल हम पूरा ग्रुप लेके जा रहे हैं, हर साल लेके जाते हैं, और अगले साल की तैयारी हमारा पूरा वॉलंटियर ग्रुप आज वहाँ पहुँचा हुआ है। 26 तारीख है, कल ही पहुँच गया, कल पूरा ग्रुप पहुँचा है। कैम्बोडिया के ग्रुप से वो ट्रेनिंग ले रहा है। आज मेरे पास पूरी लिस्ट आ गई है। हमारी वॉलंटियर सर्विसेज क्या हैं, हमें बोध गया का फूलों से श्रृंगार करना है, हमें भिक्षुओं के लिए आसन बिछाना है, हमें टेंट की सजावट करनी है, ये सब। और हम जो संघ की वंदना करते हैं ना, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, यदिदं चत्तारी पुरुष युगानी अट्ठ पुरुष पुग्गला, इस भगवतो सावक संगो कि भगवान के सावक संग में श्रोतापत्ति के मार्ग पे लगे हुए श्रोतापत्ति के फल को पाए हुए, सकृतागामी के मार्ग पे लगे हुए सकृतागामी के फल को पाए हुए, अनागामी के मार्ग पे लगे हुए अनागामी के फल को पाए हुए, अरहत के मार्ग पे लगे हुए अरहत के फल को पाए हुए, ऐसे 8 प्रकार के पुद्गल और यदिदं चत्तारी पुरुष युगानी अट्ठ पुरुष पुग्गला, ऐसे 4 प्रकार के युगल रहते हैं। और ऐसे युगल में कैसा होता है वो, आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणियो, ऐसा संघ आवाहन करने योग्य है। आहुनेयो आवाहन करने पे स्वीकार हो तो पाहुनेयो अतिथि बनाने योग्य है। दक्षिणेयो हमारा स्वीकार हो आतिथ्य तो वो दक्षिणा देने योग्य है, दान देने योग्य है, और वो दान स्वीकार कर ले। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणियो, हाथ जोड़ के वंदना करने योग्य है। और ऐसा संघ क्या होता है, अनुत्तरंग पुण्य खेतंग लोक साति, कि ऐसा संघ पुण्य का अनुत्तर क्षेत्र होता है। उत्तर माने क्या होता है, जवाब। ये सारे टीचर्स लोग जानेंगे उत्तर माने, अनुत्तर माने लाजवाब। किसी के मन में पुण्य की कमाने की इच्छा हो तो अनुत्तरंग पुण्य खेतंग लोक साति, संघ का दर्शन करो, संघ को भोजन दान कराओ, संघ की वंदना करो। ऐसा महासंघ सारी दुनिया से बोध गया में इकट्ठा होता है। पिछले से पिछले साल एक त्रिपिटक धर का वहां प्रवचन चल रहा था। त्रिपिटक धर समझते हैं, जिनको पूरा त्रिपिटक कंठस्थ है, लोग उनके सामने दंडवत होके नमन कर रहे थे। ऐसे त्रिपिटक धर, ऐसे लोग वहां आते हैं। हम 2025 और 26 में इसके आयोजन का संकल्प ले चुके हैं। वहाँ हमने पिछले साल इसकी शपथ भी ली, और अभी 1 दिसंबर को इसकी वहाँ पर फिर से वो है कॉन्फ्रेंस है। 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर से शुरू होगी। हम वहाँ इसका महान संकल्प निभाने जा रहे हैं। हम जिस संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समन्वय सेवा संस्थान, हमारा समन्वय सेवा संस्थान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म शताब्दी वर्ष में स्थापित हुआ है। ये हमने वहाँ संकल्प किया है कि समन्वय सेवा संस्थान की तरफ से इस आयोजन में न्यूनतम 50 लाख रुपए का हम दान देंगे, संघ के भोजन के लिए, संघ की व्यवस्था के लिए। लेकिन 50 लाख अपर्याप्त है। एक बार के आयोजन में, 10 दिन के आयोजन में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपये का खर्चा आता है। हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है, हम यदि 1-1 रुपया इकट्ठा करके दें तो भी हम इस महान पुण्य को कर सकते हैं। मैं इसकी इतनी यहाँ अपील, इतनी वकालत क्यों कर रहा हूँ, यदि भारत इतनी जिम्मेदारी के साथ वहाँ खड़ा हो, और ख़ास करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले वहाँ इतनी जिम्मेदारी के साथ खड़े हों, जो अपने आप को पहलवानों की तरह ताल ठोक के बुद्धिस्ट बोलते हैं, यदि हम ये वहाँ साबित कर सके सारी दुनिया के सामने, नाउ इंडिया इज़ रेडी, भारत तैयार है, तो दुनिया भी तैयार होगी कि 7वीं संगीति भारत में होनी चाहिए। और जिस दिन ये होगा, आप ये मत समझना ये दलितों के हित में होगा। ये जब भी संगीति होगी, ये 1-2 दिन का सेमिनार नहीं होता है, महीनों चलने वाला। 6ठी संगीति बर्मा में 2 साल चली है। ये जिस दिन होगी, दुनिया की सारी फ्लाइट इंडिया के एयरपोर्ट पे उतरेंगी। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन
इंडिया की तरफ आएंगे। दुनिया के सारे राजनायक, डिप्लोमेट्स, शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष वो भारत में इस संगीति में महासंघ का दर्शन करने के लिए आएंगे। इससे भारत की उन्नति होगी, भारत का गौरव बढ़ेगा। अभी आज़ादी के इतने साल हो गए, इतने साल के बाद भी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का मेंबर नहीं है। आज भी सुरक्षा परिषद में उसको वीटो पावर नहीं है। भारत की सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र संघ में ताकत बढ़ेगी, और भारत की ताकत बढ़ेगी तो हम कमज़ोर रहेंगे क्या? भारत मजबूत होगा। मैं इन आह्वान के साथ इस गुरु घासीदास की भूमि को नमन करता हूँ। गुरु घासीदास के कुछ वचनों को मैं पढ़ रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। गुरु घासीदास जी क्या कह रहे हैं कि जन्म से मनखे सब एक बरोबर होते, फिर कर्म के आधार में मन के गुण और गोबर होते। घासीदास क्या कह रहे हैं? घासीदास वही कह रहे हैं जो कभी भगवान बुद्ध कहते थे कि न जच्चा होती वसलो न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मा होती वसलो कम्मा होती ब्राह्मणों। कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता और जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, सिर्फ कर्म से ब्राह्मण, कर्म से शूद्र होता है। घासीदास जी क्या कह रहे हैं? मंदिर वामा का करे जइबो, अपन घट ही देवला मनइबो। क्या कह रहे हैं घासीदास? जो भगवान बुद्ध कह रहे हैं, अत दीपो भव, अपने दीपक आप बनो। खूब समय की धारा में बहरी संग चलो विपरीत, बहरी संग घलो प्रीत रखहु। कितने प्यारे प्यारे वचन है गुरु घासीदास जी बोल रहे हैं। बहरी संग घलो प्रीत रखहु, कि अपने बैरी से भी प्रीत करो। क्या कहा वो महान गुरु ने? जो भगवान बुद्ध सदियों पहले कह रहे हैं, नहीं वेरे ने वे रानी सम्मंतीद कुदाचना, अवेरे ने च सम्मंती एस धम्मो सनंतनो। कि वैर से वैर शांत नहीं होता, मैत्री से वैर शांत होता है। एस धम्मो सनंतनो, ये ही सनातन धर्म है। ये भगवान बुद्ध के वचन हैं। एस धम्मो सनातनो, ये ही सनातन धर्म है। भगवान का बुद्ध ही सनातन धर्म है। अभी तो सनातन अलग तरीके से व्याख्यायित हो रहा है, लेकिन आप समझ लो ये भगवान के वचन है। चुगली और निंदा वर्ता बिगाड़ थे, ये गुरु घासीदास कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? वही जो भगवान के शील कह रहे हैं। मूसा वादा वीरमणि सिक्खा पदं समाधियामि, कि हमें मूसावाद नहीं करना है, चुगली नहीं करना है, हमें निंदा नहीं करना है, वाणी के इन शीलों से बच के रहना है। मैं अपनी बात को समापन की दिशा में ले जाने के लिए आपको 2-3 सूचनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो हम ये बात कर रहे हैं, लग रहा सपने जैसा है कि भारत में 7वीं संगीति होगी, लेकिन ये सपना नहीं है, इस हकीकत की तरफ बढ़ रहा है। अभी पिछले महीने 3 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री ने पाली भाषा और मराठी भाषा, 5 भाषाओं के साथ, पाली भाषा को, प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा, पाली को शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया। 3 अक्टूबर को ये हुआ और 4 नवंबर को एशिया के सारे बौद्ध राष्ट्रों की महामहिम राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में मुख्य आतिथ्य में दिल्ली के 5 सितारा होटल अशोका मिशन में फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हुई। मुझे उसमें प्रतिभाग करने का अवसर मिला और मैंने सारे दुनिया के महासंघ को अपनी आंखों से देखा। और वो आप जानकर हैरान होंगे कि ये जो मैंने संगीतियों का क्रम आपको बताया, हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इसी बात का जिक्र अपने व्याख्यान में कर रही हैं। और वर्मा के जो संघ नायक थे वो इन संगीतियों को वर्णन करके कह रहे हैं कि 6ठी संगीति तक बुद्ध के वचनों को हमने संरक्षित किया है। अब समय आ गया है कि भारत को ये संपदा वापस कर दी जाए। भूमिका बन रही है और अभी जो इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग बोध गया में चल रही है, हमने वहाँ महासंघ से और इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग काउंसिल से इस बात को मालूम किया
कि ये पूरी त्रिपिटक की चैंटिंग कब पूरी हो पाएगी। सुत्त पिटक का पाठ पूरा हो चुका है, अभी विनय पिटक का पाठ चल रहा है, इसके बाद अभिधम्म का शुरू होगा। तो उनका अनुमान है, वहाँ हर साल क्या होता है 10 दिन के बाद बाकायदा डायरी मेंटेन होती है, डायरी में लिखा जाता है अभी तक कितना पाठ हो गया, अगले साल फिर कितना पाठ शुरू होगा, वो डायरी मेंटेन होती है। तो अनुमान है कि 2043 तक पूरे त्रिपिटक का पाठ हो जाएगा, संपूर्ण त्रिपिटक का 2043 में त्रिपिटक का पाठ हो जाएगा और 2047 में भारत अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। क्या वो समय नहीं आ जाएगा कि हम देश में ऐसा युग देखेंगे कि 7वीं संगीति इस देश में हो रही होगी, भारत से खोया प्रकाश भारत में वापस आएगा। इट विल हैपन, इट इज़ गोइंग टू हैपन, वी हैव टू बी रेडी। हमें इसके लिए तैयार रहना है। मैं अपनी एक कविता के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा कि हम बड़े अजीब लोग हैं, हम बड़े अजीब लोग हैं, हम अधुनातन और पुरातन एक साथ हैं। हम बड़े अजीब लोग हैं, हम अधुनातन और पुरातन एक साथ हैं। हम नई टेक्नोलॉजी की टीवी को अपने घर में लाने में परहेज कभी नहीं करते, लेकिन नई सोच को घर में आने से हमेशा रोकते रहते हैं। हम विज्ञान के हर नए आविष्कार को अपनाने के लिए बड़े तत्पर रहते हैं, लेकिन अवैज्ञानिक रिवाजों को हम फिर भी ढोए चले जाते हैं। हम इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल, व्हाट्सएप, ट्विटर का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन बात करने वाले के नाम से ज़्यादा उसके उपनाम में हमारी रुचि हमेशा बनी रहती है। हमें इंसान की, उसकी काबिलियत की, उसकी लियाकत की कोई कदर नहीं है। हम पत्थरों में भगवान देख लेते हैं, लेकिन इंसान में इंसान भी देख नहीं पाते। हम बड़े अजीब लोग हैं। हम पत्थरों में भगवान देख लेते हैं, लेकिन इंसान में इंसान भी देख नहीं पाते। हम बड़े अजीब लोग हैं। हम किसी भी नस्ल के कुत्ते को अपने कार में, अपने सोफे पर बैठाने में अपनी शोभा समझते हैं, लेकिन इंसान से उसकी जात पूछे बिना, उसका मजहब जाने बिना उसको अपनी परिचय परिधि में शामिल नहीं करते। हम महापुरुषों की जयंतियाँ बड़ी धूम से मनाते हैं, लेकिन उनकी बातों को मानने से हमेशा कतराते भी रहते हैं। हम बड़े अजीब लोग हैं। हम अधुनातन और पुरातन एक साथ हैं। हमें हीर रांझा की, श्री फरहद की, लैला मजनू की, सस्सी पुन्नू की, रोमियो जूलियट की सिर्फ कहानियाँ अच्छी लगती हैं। हमें हीर रांझा की, श्री फरहद की, लैला मजनू की, सस्सी पुन्नू की, रोमियो जूलियट की सिर्फ कहानियाँ अच्छी लगती हैं। अगर हमारे बीच कोई हीर, कोई रांझा हो जाए तो वो हमें चरित्रहीन नजर आने लगता है। अगर हमारे बीच कोई हीर, कोई रांझा हो जाए तो वो हमें चरित्रहीन नजर आने लगता है। हम हाथों में बंदूकें लेके प्रेम के गीत गाते हैं। हम बम के परीक्षण स्थलों पर शांति के कबूतर उड़ाते हैं। हम शांति वार्ताएं करते हैं और हथियारों पर बजट बढ़ाए चले जाते हैं। हम बड़े अजीब लोग हैं। हम अधुनातन और पुरातन एक साथ हैं। हम 75 साल पुराने संविधान की समीक्षा की समितियां गठित करते हैं। हम 75 साल पुराने संविधान की समीक्षा की समितियां गठित करते हैं, लेकिन 5000 साल पुरानी किताबों की समीक्षा की गुंजाइश हमें नजर नहीं आती। हम 75 साल पुराने संविधान की समीक्षा की समितियां गठित करते हैं, लेकिन 5000 साल पुरानी किताबों की समीक्षा की गुंजाइश हमें नजर नहीं आती। हम पत्थरों को दूध पिला देते हैं। हम पत्थरों को दूध पिला देते हैं और बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने से भी कतराते हैं, उनको कुपोषण से मरने देते हैं। हम बड़े अजीब लोग हैं। हम अधुनातन और पुरातन एक साथ हैं। हमें लद्दाख से, अभी यहीं महामहिम राष्ट्रपति जी का दिल्ली में प्रोग्राम था, लद्दाख से पूज्य भंते संग सेन जी पधारे थे। उनका बड़ा स्नेह और अपनत्व है। मेरे सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। मुझको उन्होंने वहाँ आमंत्रित किया हुआ है। संग सेन जी भारत में कैसे भंते हैं, बस समझो उनको भारत रत्न नहीं मिला है और उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिल रहा है। इतना सोशल वर्क करते हैं, खाली विद्वता नहीं, सोशल वर्क करते हैं। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मुझे अभी अभी आज जानकारी मिली, आवाज़ इंडिया ने जानकारी दी है कि मई जून में हर साल एक बुद्धिस्ट ट्रिप लेकर वो जाते हैं लद्दाख के लिए। और मुझे भंते संगसेन ने जो कहा है कि मई जून सबसे अच्छा मौका होता है। भारत ने बुद्ध का शासन स्थापित करना है, बौद्ध तीर्थों का, बौद्ध स्थानों का भ्रमण करना है। आप उस यात्रा के लिए आवाज़ इंडिया से संपर्क कीजिए और उस यात्रा में हम भी चलने का प्रयास करेंगे। भंते संगसेन जी के निमंत्रण को स्वीकार करेंगे। आपने बड़े धैर्य से हमारी बड़ी लंबी वार्ता को सुना। मैं आप सबका
बहुत ही आभारी हूँ।